हालेलुया। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक के पेज पे। आप सभी से निवेदन है, कृपया इसे शेयर करें ताकि हम और जन मिलकर प्रभु की महिमा करें। सिस्टर वर्षा, आप इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में भी डाल दीजिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया। तो चलिए, समय को न गवाते हुए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, एंड में मैं उन सभी के लिए प्रेयर करूंगी। तो आप चाहें तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मैं एंड में सभी के लिए मैं दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। तो चलिए, आज के हम वचन में चलते हैं। हम आज मनन के लिए निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय। आज हम मत्ती 13 अध्याय पे मनन करेंगे। आपने कई बार बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में सुना होगा, बहुत सारे प्रचार सुने होंगे, और मैं समझती हूँ, मेरा जो 19 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि चाहे हमने कितने भी प्रचार इस टॉपिक पे सुने हैं, पर मुझे लगता है हम अभी भी कुछ बातों में कंफ्यूज्ड हैं इन चीज़ों को लेकर। तो आज परमेश्वर की आत्मा उन प्रकाश को हमारे बीच में प्रकाशन को लाएगी और हमें इसके मतलब को समझने में सहायता करेगी और मदद करेगी। हालेलुया। तो चलिए हम निकालते हैं मत्ती 13 का पहला वचन। सिस्टर वर्षा रेफरेंस दीजिए। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह कई बार झील के किनारे, नाव में, बोट में, जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह को मौका मिलता था परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने का, वो हर जगह तैयार रहते थे और परमेश्वर के वचन को वो बांटते थे। उसी तरह चाहे हमें परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हर समय तैयार रहना है, समय असमय तैयार रहना है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। सोचिए, आज हम अच्छी जगहों पर बैठ के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस नाव को अपनी पुलपिट बना लिया था। उस नाव में एक छोटी सी चर्च बना ली थी जिसके द्वारा वो लोगों से बातें करता था और परमेश्वर के वचन को साझा करता था। आज हम कितनी अच्छी कंफर्टेबल जगह में बैठे हैं, प्रभु ने इतनी अच्छी जगह दी है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उस जगह से, उस घर से, उस ऑफिस से, उस छोटे से दुकान से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालेलुया। आगे कहता है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों से बात करता था तो वो दृष्टांतों में, पैराबल्स में, स्टोरी बना बना कर उनको सिखाता था। क्योंकि जब वो किसानों से बात करता था तो बीज के विषय में बात करता था, वह गेहूं, भूसे, भेड़, बकरी, इन सारी चीजों को दृष्टांतों के द्वारा कहानी के तौर पे लोगों को सिखाता था। क्योंकि आपको पता है, कहानी जो है वो इंसान भूलता नहीं है, कहानी हमेशा हमारे जहन में रहती है। शायद हम कुछ बातें भूल जाएं, वचन भूल जाएं, टीचिंग भूल जाएं, लेकिन अगर कोई कहानी आप याद कीजिए, छोटेपन में जब आपकी नानी माँ ने, आपकी दादी अम्मा ने आपको बहुत सारी कहानियां बताई होगी और वो कहानियां आज तक हमको याद है। तो प्रभु यीशु मसीह बड़े ही स्मार्ट प्रीचर हैं। उनको पता है प्रचार को कैसे किसके जहन में उतारना है, और अगर जी हमें प्रचार को किसी के जहन में उतारना है तो हमें भी दृष्टांतों की रीति पर स्टोरी फॉर्म में अपने वचन को प्रेजेंट करना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह से सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के जरिए लोगों के जहन में वचनों को उतारते थे। आगे देखिए क्या कहता है। फिर उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब यहाँ पर एक किसान की बात चल रही है कि एक बोने वाला, एक किसान क्या करने निकला? बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। अब उसने बीज लिया और उसे, उस बीज को
वो उस धरती पर, उस जमीन पर डाल रहा है, और डालते डालते कुछ जो बीज हैं वो कहाँ गिरे? वह मार्ग के किनारे में गिर गए, साइड में गिर गए। पर क्या हुआ? वो वेस्ट हो गए, क्योंकि पक्षियों ने आकर उस बीज को ले लिया। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। अब कुछ जो दूसरे बीज हैं वह कहाँ गिरे? पथरीली, जहां पर पत्थर थे, बहुत सारे कण थे पत्थर के, उस मिट्टी में गिरे। पर क्या हुआ? उन बीजों को मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण, गहराई न मिलने के कारण, जड़ मजबूत न होने के कारण वो जो बीज हैं वो भी जल्द उग आए, जल्दी बड़े हो गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। क्योंकि अगर ये पेड़ है, पेड़ को अगर जड़ नहीं है तो वो पेड़ सूख जाता है। जैसे ही उस पर भारी ओस पड़ती है, भारी उस पर जैसे ही रोशनी पड़ती है, अगर जे उस पौधे को रूट्स नहीं है, गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, वह सूख जाता है। यानी कि दोनों ही बीज वेस्ट हो गए। एक मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे ले लिया, दूसरा एक ऐसी जगह पे गिरे जहां पर जड़ नहीं पकड़ पाए, इसलिए जैसे ही धूप आई और वो जो पौधा है वो खत्म हो गया, सूरज निकले पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। दोनों ही बीज वेस्ट हो गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब कुछ बीज कांटों में जाकर गिरे, और कांटे इतनी अच्छे से बड़े हो रहे थे कि उन्होंने अच्छे बीज के पौधे को दबा दिया। हालेलुया। कुछ बीज कांटों में जाकर गिरे और अच्छी झाड़ियों को उन्हें दबा दिया, तो ये भी बीज वेस्ट हो गए। क्योंकि हमें कांटे नहीं चाहिए थे, हमें बीज में से फल चाहिए था, हमें बीज में से एक घना झाड़ चाहिए था, लेकिन यहां पर भी ये बीज वेस्ट हो गया। आगे देखिए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। प्रभु का धन्यवाद। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। बोलिए, मैं अच्छी भूमि हूं। बोलिए, भले मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, जहां पर आप बैठे हैं प्रभु से कहें, कन्फेस करें, प्रभु मैं अच्छी भूमि हूं, प्रभु मैं अच्छा बीज हूं। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान हो वो सुन ले। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वहां पर ना तो पक्षी आ सके, ना तो धूप उनको जला सकी, और ना ही वहां पर कांटों ने उनको दबाया, क्योंकि वो बीज अच्छी भूमि पर गिरे। इसलिए जो काम उस बीज को करना था, यानी कि उस बीज के द्वारा जो फल आने थे, वो फल आए, कोई 100 कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसमें से प्रभु हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है। हर किस्म के लोग मसीहत में पाए जाते हैं। ये बीज जो है, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का जो वचन है वो सबके लिए सेम है, क्योंकि आपके पास भी यही बाइबल है, मेरे पास भी यही बाइबल है। जो इसमें लिखा है आपके बाइबल में भी वही लिखा है। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं 4 लोग एक साथ बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन चारों लोग को जब हम 1 साल के बाद मिलते हैं तो चारों की जो आत्मिक उन्नति है वो बिल्कुल अलग होती है। हालेलुया। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा। शायद उनमें से आज बहुत सारे प्रचारक बन गए होंगे, शायद बहुत सारे वर्शिपर बन गए होंगे, शायद बहुत सारे बैकस्लाइड हो गए होंगे, शायद बहुत सारे आगे बढ़ गए होंगे। हालेलुया। तो ये 4 लोगों को हम देखते हैं, जो चारों लोगों की शुरुआत एक तरह से हुई,
लेकिन प्रभु हमारी शुरुआत से कहीं बढ़कर हम कैसे खत्म कर रहे हैं, हम कैसे एंड कर रहे हैं, प्रभु उसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि बीज परमेश्वर का जो वचन है वो सबके लिए सेम है, लेकिन फिर भी वो किसी के जीवन में 30 गुना फल लाता है, 60 गुना फल लाता है, 100 गुना फल लाता है। ये हमारे ऊपर है। और हम 100% भी ला सकते हैं, क्योंकि 100 गुना फल भी आ सकता है। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं हम कहते हैं हम 100 मार्क्स नहीं ला सकते, हम 100% नहीं ला सकते, लेकिन मैं आपको प्रभु में एंकरेज करके ये बताना चाहती हूँ कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे इस रीति से अपना जीवन जिया कि 100 में से 100 प्रभु ने लाया। उसने अपने जीवन काल में न तो कोई गलती की, न गुनाह किया, न पाप किया, लेकिन वो पूरा निर्दोष रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और सिद्ध होता गया। आप और मैं भी परमेश्वर के लिए 100% फल ला सकते हैं, 100% हम फलवंत हो सकते हैं, 100% हम वचन पे चल सकते हैं। लेकिन कई बार हम खुद अपने आप को एक दायरों में बांधते हैं और कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं, इसलिए मैं 100% वचन पे नहीं चल सकता। पर यह वचन क्लियरली साबित करता है कि आप 30 मार्क्स भी ला सकते हैं, आप 60 भी ला सकते हैं, आप 100 भी ला सकते हैं। ये बीज पर नहीं डिपेंड है, ये आप पर और मुझ पर निर्भर है कि आप और मैं कितनी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, आप और मैं कितना पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आप और मैं कितना सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। अब ये तो हो गया दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पर फिर चेलों ने फुर्सत में आकर पूछा, प्रभु इन सारी चीजों का क्या मतलब है? पता है, जिसको सीखना होता है ना, जिसके अंदर भूख और प्यास होती है, वो फुर्सत में आकर सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर ऊपर से सुनते हैं, जो कलीसिया में बैठे रहते हैं, लेकिन मन उनका भटकता रहता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता परमेश्वर के वचन में। लेकिन जिसको इंटरेस्ट रहता है, जिसको रुचि रहती है, वो सवालों को पूछता है। और इन चेलों को रुचि थी न केवल ज्ञान इकट्ठा करने की, पर परमेश्वर के वचन पर चलने की। क्योंकि जब तक आप सुने नहीं हैं, जब तक आप समझे नहीं हैं, तो आप कैसे कर वचन पे चल पाएंगे। इसलिए उन चेलों को सलाम है, उन चेलों की उन भूख और प्यास को सलाम है, जो बार बार फुर्सत में आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उनसे सीखते थे और वचन की गहराई में वो डूबते थे और प्रभु उनको वचन की गहराई में लेकर जाता था। अगर जे आपके अंदर भी भूख और प्यास है, मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर जे आपके अंदर भूख और प्यास है, तो प्रभु आपको तृप्त करेगा। क्योंकि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम इसका अब मतलब देखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 13 का अब 18 से पढ़ेंगे कि इस दृष्टांत का क्या मतलब है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब प्रभु इसका मतलब गहराई से बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अब यहाँ पर एक किस्म के बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं, कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, पर उनका ध्यान वचन में नहीं होता। वो नहीं समझते कि प्रचारक क्या कह रहा है, पास्टर क्या बता रहा है, ये बहन क्या बता रही है, ये भाई क्या बता रहा है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। एक किस्म का आप ये समझिए कि वो टाइम पास करने आते हैं। बहुत सारे लोग आज कलीसिया को एक क्लब समझ रहे हैं, वहां पर वो टाइम पास करने आते हैं और वहां पर वो वचन को ध्यान से सुनते नहीं। उनका मन कहीं और ही जगहों में घूमता रहता है। किसका मन तो किचन में घूमता है,
किसका मन अपनी दुकान में घूमता है, किसका मन अपने बच्चों में घूमता है, किसका मन अपने पति के चिंताओं में घूमता है। बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते तो हैं, वचन सुनते तो हैं, लेकिन कभी समझते नहीं। और शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि आपके और मेरे अंदर वचन नहीं जाए, क्योंकि पता है इसको, अगर जे इसके अंदर वचन गया, अगर जे इसने वचन को समझ लिया, तो भैया इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये पहले जैसा न रहेगा, ये पूर्ण रीति से बदल जाएगा। अब वचन तो सबके लिए सेम है, टीचर तो सबको एक ही लेसन पढ़ाती है, फिर भी कोई बच्चा 30 मार्क लाता है, कोई बच्चा 60 मार्क लेता है, कोई बच्चा 100 मार्क लाता है। तो क्या टीचर की गलती है? नहीं, बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने मार्क्स लाना चाहता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना, जब भी आप कलीसिया में जाएं, जब भी आप किसी लाइव सेशन में क्यों ना बैठे हों, जिस तरह आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु इस वचन के जरिए मुझसे बातें कर, उस वचन पर फोकस करें, तन मन लगाकर यहोवा की सुने, यहोवा की वाणी को सुने, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी तन मन से सुने, तो ये सारे आशीर्वाद, ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। हालेलुया। अभी तक चलने की बात नहीं चल रही है, सिर्फ ध्यान से सुनने की बात चल रही है। और ये वो लोग हैं जो आते तो हैं, बैठते तो हैं, पर ध्यान से सुनते नहीं। और शैतान को ये पता है कि इसका ध्यान वचन में नहीं है, इसलिए वो क्या करता है? वो बीज उसके अंदर से, उसके मन में जो बोया गया है, वो उसको चुरा कर चला जाता है। हालेलुया। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे बोया गया। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ बीज मार्ग के किनारे बोए गए और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। उन पक्षियों का मतलब है शैतान और उसकी सेना। उसने आकर जो वचन, जो गवाही उसने कलीसिया में सुनी थी, वो चुरा कर ले गया। आपको पता है, कई लोगों को मैं बोलती हूँ, आपने कलीसिया में सुना, पास्टर ने ये बताया, बोलते हैं कब बताया, हमने तो सुना ही नहीं। अरे पास्टर ने अनाउंस किया, आपने सुना? बोलते हैं कब किया, हमको तो पता ही नहीं। मतलब बैठे इधर हैं, मन कहीं और ही भटक रहा है, फिजिकली इधर प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं। ऐसे में आपको और मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हम वचन सुनते नहीं, जब तक वचन हम समझेंगे नहीं, तब तक वचन हमारे जीवन में रीमा शब्द बनकर कभी नहीं आने वाला है। हालेलुया। तो ये लोग, ये बीज जो उनके अंदर बोया गया, ये वेस्ट हो जाता है, ये वचन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि शैतान उसको चुरा ले जाता है। अभी दूसरा देखेंगे, 20 वचन। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आपने कलीसिया में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो पहले ही मीटिंग में आकर बहुत ज़ील में आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रभु से वादे करते हैं, जल्दी से विश्वास करते हैं, जल्दी से आनंद मनाते हैं। उनके अंदर कोई शक नहीं रहता, उनके अंदर कोई सवाल नहीं रहते। जैसे ही वचन सुनते हैं, फटाफट सुनकर तुरंत आनंद के साथ मानते हैं। ये बुरी बात नहीं है, पर आनंद के साथ एक गहराई होना भी बहुत जरूरी है, एक जड़ होना भी बहुत जरूरी है। ये ऐसे किस्म के लोग हैं जिनके अंदर जड़ नहीं है, जिनकी जड़ कमजोर है। और मैंने आपको पहले भी बताया, पेड़ कितना भी हरा भरा हो, अगर उसकी जड़ मजबूत नहीं है, उसकी जड़ सही नहीं है, तो धूप आएगी, वो सूख जाएगा। जल्दी से मान लेते हैं, जल्दी से ज़ील में आ जाते हैं, जल्दी से सेवा करने लगते हैं, जल्दी से प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गहराई न होने के कारण, डेप्थ न होने के कारण वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। आपको और मुझे अगर लंबी रेस का घोड़ा होना है, तो वो वचन की गहराई, वो प्रेम में हमें जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आगे कहता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण
क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जैसे ही उसके ऊपर सताव आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारे जीवन। नहीं, प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो, अपनी मैं को खत्म कर दो और प्रतिदिन का दुख उठाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बहुतायत को मानते हैं। आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो प्रॉस्पेरिटी को सिर्फ प्रीच करते हैं, जो सिर्फ संपन्नता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं आप प्रभु में आ जाओ, आपको धन की बहुतायत मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनका फोकस क्या रहता है? फोकस सिर्फ बहुतायत और प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रॉस्पेरिटी थी? क्या प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आलीशान घर में रहता था, बंगलों में रहता था, गाड़ियों में घूमता था? वो तो एक बढ़ई का, एक कारपेंटर का काम करता था और उसको तो हॉस्पिटल तक नहीं मिली जन्म लेने के लिए, उसको एक सराय में जन्म लेना पड़ा और उसने दुख उठाया, गरीबी को देखा। लेकिन आज ऐसे प्रचारक इस दुनिया में हैं जो सबको रबड़ी मलाई देते हैं, एक गलत आश्वासन लोगों को देते हैं और कहते हैं आप मसीह में आओगे आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, और सच्चाई नहीं बताते। ये नहीं बताते कि आपको क्रूस उठाना पड़ेगा, ये नहीं बताते कि आपको अपना इनकार करना पड़ेगा, ये नहीं बताते कि आपको कुछ चीजों को, तौर तरीकों को बदलना होगा। इसके कारण ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रबड़ी मलाई खाने आते हैं और जैसे ही उन पर कुछ आंधी आई या तूफान आया या प्रभु यीशु के कारण जब उन पर सताव आता है तो वो हिल जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि मानसिक रीति से वो इस बात के लिए तैयार नहीं रहते हैं। क्योंकि उनको तो यही बताया गया कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे भैया आपका तो सब कुछ सेट हो जाएगा, पर ये सच नहीं है। क्योंकि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे, ये प्रभु ने हमको खुलकर कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मसीह जीवन बहुत आशीषों का जीवन है, आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है, लेकिन साथ साथ वो एक दुख का भी जीवन है, साथ साथ वो एक क्रूस को उठाने का जीवन है, अपने आप को इनकार करने का जीवन है, अपने तौर तरीके को बदलने का जीवन है, परिवर्तन लाने का वो जीवन है। सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर चलिए। सिक्के के एक पहलू को आप लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बाइबल इम्बैलेंस नहीं है, बाइबल असंतुलित नहीं है, बाइबल बैलेंस है। प्रभु की आशीषें भी हैं, श्राप भी हैं, जीवन भी है, मृत्यु भी है, अच्छाई भी है और हमें कुछ खोना भी है। एक त्याग वाला जीवन है, एक समर्पण का जीवन है। मसीह जीवन मस्ती मजाक का जीवन नहीं है, एक बहुत ही दौड़ वाला जीवन है, एक बहुत ही गंभीर जीवन है। हालेलुया। पर ये लोग ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा भी अगर ये अटैक हो गया, थोड़ा सा भी मसीह यीशु के कारण उन पर दुख आया, अगर संकट आया, तो तुरंत प्रभु को छोड़ के सीधा यू टर्न ले लेते हैं, तो तुरंत ये ठोकर खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। हालेलुया। अब हम दूसरों के बारे में सुनेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब ये जो किस्म के लोग हैं ये अच्छे हैं, ये अच्छे से सुनते हैं, इनके सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, पर ये ऊपर ऊपर से मसीह हैं, दिखाने के लिए बाहरी धार्मिकता, बाहर की गवाही इनकी जबरदस्त है, बाहर की इनकी सेवा जबरदस्त है, लेकिन ये अंदर से खोखले हैं। इनका जो व्यक्तिगत जीवन है, जो पर्सनल जीवन है, जो सीक्रेट लाइफ है, वो
सही नहीं है, जो इनकी इंटरनल स्पिरिचुअल लाइफ है वो सही नहीं है। ये अच्छे हैं, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। ये परमेश्वर से प्यार करते हैं, ये परमेश्वर के वचन से भी प्यार करते हैं, पर इनके साथ दिक्कत पता है क्या है? जब इनको ऑप्शन दिया जाए, जब इनको हम कहें कि आप परमेश्वर को चुने या धन को चुने, तो ये धन को चुनते हैं, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि इनके लिए धन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ये समझते हैं, जानते हैं, लेकिन इनका फोकस सारा संसार की बातों में लिप्त है। ये सोचते हैं कब नई पिक्चर लगे और मैं जाके देखूं। ये सोचते हैं कि कैसे मैं शास्त्री फरीसी की तरह एक मुखौटा पहन के, एक मास्क पहन के चलूं। शास्त्री फरीसी कैसे थे? उनको तो वचन बाय हार्ट थे, कंठस्थ थे, लेकिन वो कभी भी उन वचनों पर चलते नहीं थे। ये ऐसे लोग हैं जिनको मालूम तो सब है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चाह है संसार की बातों के लिए, खाने पीने के लिए, बाहरी चीजों के लिए, संसारिक चीजों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए इतनी चाह है कि जब इनको चुनाव करने का मौका दिया जाता है तो ये संसार की चीजों को चुनते हैं, परमेश्वर को नहीं चुनते। हालेलुया, ये ऐसे किस्म के लोग हैं। अब आते हैं आगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है, क्योंकि लिखा है केवल वचन को सुनने वाले न बनो, क्योंकि सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, पर वचन पे चलने वाला ही आशीषित होता है। मैं ये विश्वास करती हूँ, मेरा ये विश्वास है कि आप सभी ये लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और फिर फल लाते हैं। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करती हूँ। हालेलुया। ये जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। ये ऐसे लोग हैं, ये इतने सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, वचन को तन मन लगाकर सुनते हैं। जब कभी कहाँ भी मीटिंग हो वहां पर हाजिर हो जाते हैं और वहां पर जाके पूरी अपनी शिद्दत से वचन को सुनते हैं। फिर घर जाके वो मनन करते हैं, वचन को सुनकर भूल नहीं जाते। जैसे ही कलीसिया से निकले फिर से अपने अवतार में नहीं आते ये लोग। ये वचन को सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे इस वचन को मैं अपने निजी जीवन में कारगर करूं, प्रैक्टिकली कैसे मैं इसे अप्लाई करूं, मैं कैसे इसको अपने जीवन में लागू करूं। ये ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, जो समझते हैं और फिर वो फल लाते हैं, क्योंकि हर एक पेड़ की पहचान उसके फलों के द्वारा होती है। आज हर एक मसीह की पहचान उसके फलों के द्वारा होती है। तो क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल हैं जो गलातियों 5:22 में लिखा है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर धीरज है? क्या हमारे अंदर संयम है? हमें आज चेक करना है, क्योंकि हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जो सिर्फ बाहर से विश्वासी कहलाते हैं। उन लोगों की तरह नहीं बनना कि जिनके ऊपर थोड़ा संकट आ जाए और वो प्रभु को छोड़कर बैकस्लाइड हो जाए। उन लोगों की तरह हमें नहीं बनना है। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है जिनको पैसे का लोभ है, पैसों से प्यार है, दुनिया की चीज़ों से प्यार है। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है, लेकिन हमें इन लोगों की तरह बनना है कि जो वचन को सुनते हैं, जिनके अंदर वो भूख और प्यास है कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, आज मेरे जीवन को बदल। मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन में परिवर्तन ला मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमें इन लोगों में से बनना है जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को समझते भी हैं, जो वचन पर चलते भी हैं। क्योंकि कई बार हम ज्ञान को इकट्ठा करते जाते हैं, हम कई मीटिंग सुनते हैं, चले, हम हजारों मीटिंग सुने, चले एक पर भी नहीं, तो फिर क्या फायदा?
क्योंकि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। आज बहुत सारे लोग ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में जा रहे हैं, आज ये रिवाइवल है, आज ये कॉन्फ्रेंस है, ये है, वो है, ये है, बहुत सारी मीटिंग्स में जा रहे हैं, लेकिन चल एक भी वचन पे नहीं चल रहे। आप भले ही पूरे दिन में एक वचन पढ़ें, उस पर मेडिटेट करें और ये सोचें कि कैसे मैं इस वचन पर चलकर परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। हालेलुया। इसलिए बीज तो सेम ही है, बोने वाले की गलती नहीं है, लेकिन जिस जगह में बोया गया वहां से रिजल्ट आ रहा है। अपने आप के अपने हृदय को आज अच्छी भूमि बनाइए, अपने हृदय को आज ऐसी फलवंत भूमि बनाइए कि 30 से खुश मत रहिए। मैं तो 30 से खुश नहीं हूं, मैं 60 से भी खुश नहीं हूं। मैं प्रभु को कहती हूं, प्रभु मुझे 100% चाहिए। प्रभु मैं जब आपकी महिमा के लिए उतरूं, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। जब मैं आपकी हुजूरी में बैठूं, मुझे आपका 100% प्रकाशन चाहिए। प्रभु मैं जब आप मुझे आशीष को दो, तो आप मुझे 100% आशीष दो। प्रभु मुझे 30 नहीं चाहिए। थोड़ा लालची बनिए, आत्मिक बातों में तो बनिए। दुनिया की, संसार की बातों में कितना लालच करते हैं। अरे मुझे बहुत टक्का चाहिए, अरे मुझे 30% से क्या होगा, मुझे 60% चाहिए, अरे 60% से क्या होगा, 100% चाहिए। दुनिया की बातों में कितना लालच। परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों में लालच करें। मैं तो बहुत लालची हूं इन बातों में। मैं प्रभु को कहती हूँ, प्रभु मैं लाइव बैठूं तो आपकी बौछार होनी चाहिए। प्रभु आपकी महिमा होनी चाहिए, आपके स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की वो आग, वो अगुवाई मेरे ऊपर होनी चाहिए। ऐसी आप जब इच्छा रखेंगे ना, जब आप ऐसा नजरिया रखेंगे ना प्रभु के काम करने के लिए, तो प्रभु आपको वैसा ही देगा। और आज देखिए आप में से कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं। आपको और मुझे यही करना है कि हमें अच्छी भूमि बनना है और हमें 30 गुना नहीं, 60 नहीं, 100 गुना लाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 100 आउट ऑफ 100 दिया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो और उसको अपना आदर्श मानो। किसी व्यक्ति को देखेंगे तो कमियां नजर आएंगी, निर्बलता नजर आएगी, आपको लगेगा अरे नहीं ये नहीं चल पा रहा है, मैं इसको फॉलो नहीं करूं। लेकिन आप जब प्रभु को फॉलो करोगे कभी ठोकर नहीं लगेगी। जब आपका फोकस सही जगह रहेगा, जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रहेगा, मनुष्यों पर नहीं, फोकस प्रभु यीशु मसीह पर रखें और ये सोच कर चलें, अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करें कि मसीह जीवन एक त्याग वाला जीवन है। मसीह जीवन परीक्षाओं से भरपूर जीवन है। मसीह जीवन एक चुनौतियों भरा जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ आनंद भी है, शांति भी है, प्रभु का प्यार भी है और आने वाले अनंत जीवन में बहुत ही बहुत विश्राम भी है प्रभु की ओर से। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर अपने इस वचन को पूरा करती हूँ। मैं गीत गाऊंगी, उसके बाद आप सभी के लिए दुआ करूंगी। कोई भी जाए ना, मैं सभी के लिए दुआ करूंगी। बहुत लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, मैं शायद सबके नाम नहीं पढ़ पाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन जितने जितने नाम और कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना